जनश्री बीमा के तहत लोगों को सरकार से दिलवाया लाभ। प्रभाकर राय के लाभार्थी कह रहे हैं कि आप जैसा प्रधान चाहिए, आप लड़ो हम जिताएंगे। प्रभाकर राय ने विभिन्न जन कल्याण योजनाओं का लाभ बिना किसी स्वार्थ के पहुंचाया है। प्रभाकर घर घर जाकर लोगों की समस्या को जानकर समाधान के लिए प्रयत्न किया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार अगर प्रभाकर प्रधान प्रत्याशी के रूप में आते हैं तो जीतने की संभावना अधिक हो जाएगी। नमस्कार साथियों, मैं खबर 100 से शेखर मंडल इस समय सितारगंज विधानसभा के शक्ति फार्म के गोविंद नगर में बैठा हुआ हूं। तो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं साधना राय प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, पति प्रभाकर राय जी के साथ जो है आज प्रेस वार्ता के माध्यम से बैठा हूँ यहाँ पे। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि जो है आप लगातार एक बार बीडीसी रह चुके हैं, इससे पहले भी कुछ दोष आरोप भी जो है पब्लिक का सुनने में आ रहा है, तो इसके बारे में 2 शब्द कहेंगे। और इस समय प्रधान पद के लिए आप खड़े हुए हैं, तो जनताओं का क्या रुझान है, आप खुल के बताएंगे जनता को। नमस्कार, आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमको जो है चुना है और हमारी समस्या को, हमारी आवाज़ को लोगों के माध्यम में पहुंचाने की कोशिश की है। इसलिए पुनः एक बार आपको धन्यवाद करते हुए मैं ये बताऊंगा कि जो पिछले 5 साल की जो मेरी कार्यकाल था बीडीसी का, उसमें कुछ लोग कह रहे मैं विकास नहीं किया हूँ, लेकिन उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में हमने गोविंद नगर में क्या क्या विकास किया। सबसे पहले तो जब हम इलेक्शन लड़े थे तो हमारी जो बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, उनका कहना था कि हम लोगों का कोई पेंशन नहीं बना के देता है। तो सबसे पहले मैंने गोविंद नगर की जितने पेंशन की समस्या थी सब दूर किया था और 100+ मैंने पेंशन बनवाया, और जिनका कभी भी 1 कप चाय खर्चा नहीं आया, 1 रुपया खर्चा नहीं आया उन लोगों का, उनका मैंने पेंशन बनाया। दूसरी बात, आप सब लोगों को मालूम है कि बीडीसी को कोई खास कोटा नहीं मिलता है, इसीलिए उसको विकास करने में दिक्कत होती है। फिर भी हम निरंतर शासन प्रशासन से मिल करके, जैसे हमारे माननीय उस समय था विधायक जी सौरभ भगोड़ा जी के माध्यम से मैंने इस गोविंद नगर में कम से कम 3 पुल बनवाया, 4 आरसीसी बनवाया, और जो छोटे मोटे रोडें भी उनके लिए बनवाया है, 1 टायर रोड भी बनवाया था। दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे गांव के कुछ माताएं परेशान थी, जैसे हमारे एक पर्वतीय भाई की एक लेडीज़ थी, वो उसको कम से कम 15 साल से उनको उसके पति छोड़ के चले गए थे। उन्होंने जब मेरे पास आया है कि मेरे लिए कोई सरकारी सुविधा है, मैंने फिर विभाग से बात करके, समाज कल्याण से बात करके उनको एक प्रत्यक्ष पेंशन भी बनवाया। उसके बाद हमारे गांव में जैसे बीपीएल सूची में जो है जिसका नाम होता है और 60 साल पहले अगर उसके पति का देहांत हो जाता है तो उनको जनश्री बीमा के अंतर्गत कुछ पैसा मिलता है, जो आज तक हमारे गाँव के किसी नेता ने किसी को नहीं ला के दिया है। इस जनश्री बीमा के अंतर्गत हमारे गाँव को मैंने 2 महिलाओं को पैसा ला के दिया है, एक को 35,000 रुपया, एक को 72,000 रुपया। उसके बाद हमारे गांव में विद्युत की समस्या थी, वहाँ जंगल के किनारे जो है रात को डिम लाइट जलती थी, और हमारे अगल बगल में जानवरों के काफ़ी अत्याचार है, हाथी भालू का। तो इसको देखते हुए मैंने विद्युत विभाग के एक्शन से बात करके सौभाग्य योजना के माध्यम से 164 बिजली के खंभे और 5 नया ट्रांसफार्मर लगाया था, जिस कारण हमारे गांव की जो विद्युत की समस्या थी वो दूर हो गया था। इस प्रकार मैंने और भी काम किया है कि जैसे किसी को रात के 12 बजे डॉक्टर के पास ले जाना हो, किसी को पुलिस पकड़ के ले गया हो, किसी के एसडीएम के यहाँ काम हो, किसी के तहसीलदार के यहाँ काम हो, निरंतर मैं जनता के साथ कंधा से कंधा मिला करके उनको सेवा देने की कोशिश की है और आगे भी कोशिश करूँगा। इसलिए दोबारा प्रधान पद के लड़ने की जो इच्छा जागा है कि बीटीसी के पद में रह करके कोई बजट ना होने के कारण जो है लोगों की मूलभूत जो समस्या है, किसी को लाइट चाहिए, किसी को पानी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, ये सब चीज़ की समस्या का समाधान मैं बीटीसी में रह के नहीं कर सकता था। इसीलिए मैं प्रधान पद लड़ने की इच्छा जताया और लड़ रहा हूँ, और जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है, जनता खुल के मेरे साथ में है और जनता का भरपूर आशीर्वाद मेरे साथ है। इसीलिए मेरा उत्साह बुलंद है कि इस साल मैं अपने जंग को फतेह करूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और साधना राय जी जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, उनके पति प्रभाकर राय जी ने अभी जो प्रेस वार्ता के माध्यम से ये बातें आपको स्पष्ट की हैं
कि जो है बीडीसी पद में रह के मैंने ये काम किया है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने किया होगा और बीजेपी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। तो मैं यही आशा करूंगा कि जो है आप सभी जनता जो है इन्हें भारी वोटों से विजय बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे खबर 100।